Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 9th Mathematics chapter 7 and we solve today theorem 7.5 and 7.6. Let's start. हमें RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव करना है। मैं मान लेता हूं ट्रायंगल ABC और DEF दो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां एंगल B और एंगल E 90 है। अब RHS का मतलब राइट एंगल इक्वल है, यानी एंगल B और एंगल E दोनों इक्वल है और दोनों 90 है। H का मतलब हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज होता है 90 के ऑपोजिट साइड। तो AC और DF ये दोनों इक्वल है और S का मतलब साइड इक्वल है। मैं मान लेता हूं BC और EF इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, B90 और E90 है। हाइपोटेन्यूज AC और DF इक्वल है, BC और EF इक्वल है। इन कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में मैं यूज करता हूं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ट्रायंगल ABC में 90 के ऑपोजिट साइड है AC, तो AC हाइपोटेन्यूज है। हाइट को मैं AB मान लेता हूँ, बेस को BC, तो AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। ऐसे ही इस राइट एंगल ट्रायंगल DEF में पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो 90 के ऑपोजिट साइड है DF, तो DF का स्क्वायर होगा DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, यानी ये साइड DE स्क्वायर DF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर। इसे सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। अब फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसे है। मैं यहाँ पे AC की जगह लिखता हूँ DF, क्योंकि AC और DF इक्वल है। BC की जगह लिखता हूँ EF, क्योंकि BC और EF इक्वल है। और हमें पता है DF स्क्वायर माइनस EF स्क्वायर, ये हमारा DE स्क्वायर था सेकंड इक्वेशन से। तो AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर आ गया। स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, AB की वैल्यू DE आएगी, यानी मेरी ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में मेरी तीनों साइड्स इक्वल हैं, AB इक्वल टू DE, BC EF और AC DF। तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस थ्योरम में हमें एक ट्रायंगल गिवन है कुछ ऐसे, जहां पे एक साइड बड़ी है दूसरी साइड से, AB बड़ा है AC से। प्रूव करना है कि एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज लार्जर, यानी लंबी साइड AB के ऑपोजिट एंगल है एंगल C, AC के ऑपोजिट एंगल है एंगल B। तो प्रूव करना है कि एंगल C बड़ा है एंगल B से। इसे लिख लेते हैं।
एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है जहाँ पे AB बड़ा है AC से। प्रूफ करना है एंगल C बड़ा है एंगल B से। इसे प्रूफ करते हैं। अब इसे प्रूफ करने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करता हूँ। इस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ पहले, कुछ ऐसे। एक पॉइंट P लेता हूँ साइड AB में, ताकि AP और AC यानी ये साइड और ये साइड इक्वल हो। मैं यहाँ पे ये वाला एंगल APC को X मानता हूँ और ये वाला एंगल इसको Y मानता हूँ। इसका प्रूफ देखते हैं। अब इस ट्रायंगल APC में AP और AC इक्वल है कंस्ट्रक्शन से। तो हम प्रॉपर्टी लगाते हैं थ्योरम 7.2 कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होती है। AP के ऑपोजिट एंगल है ये वाला, AC के ऑपोजिट एंगल है X। तो ये वाला एंगल भी X होगा, ये भी X आ गया। एंगल ACP की वैल्यू X आ गई। इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ। अब इस लाइन AB में मैं लीनियर पे अप्लाई करता हूँ। मेरा ये वाला एंगल APC और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो एंगल BPC आएगा 180 माइनस X। तो ये मेरा 180 माइनस X आ गया। मुझे प्रूफ करना है एंगल C बड़ा है एंगल B से। मैं एंगल B निकालता हूँ। इस ट्रायंगल PVC में मैं यूज करता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी। तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। एक एंगल है 180 माइनस X, एक है Y। तो एंगल PBC की वैल्यू आएगी X माइनस Y, यानी एंगल B होगा मेरा X माइनस Y। अब एंगल C यहाँ पे होगा ये X और Y का सम। तो एंगल C आएगा X प्लस Y। मैं नोट करूं C की वैल्यू है X प्लस Y, B की वैल्यू है X माइनस Y। तो एंगल C बड़ा है एंगल B से। सपोज मान लेते हैं X है मेरा 5, Y है 2। तो एंगल B होगा 5 माइनस 2 3। एंगल C होगा 5 प्लस 2 7, यानी C बड़ा होगा B से। तो मेरा एंगल C बड़ा आ गया एंगल B से। सिमिलरली अगर AB बड़ा है BC से, यानी इस फिगर में मैंने प्रूव किया कि एंगल C बड़ा है एंगल B से। अब उल्टा करते हैं, एंगल C बड़ा है एंगल A से। ये तब होगा जब AB बड़ा है BC से। तो उस केस में मैं यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट Q लूंगा ताकि BQ और BC इक्वल हो। और जैसे अभी प्रूव किया वैसे ही प्रूव करूंगा मैं कि एंगल C बड़ा है एंगल A से। तो हमारी प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई। Thank you so much for watching. Bye.